आज हम अव्ययीभाव समास पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु समास किन पदों में होता है उस पर चर्चा अनिवार्य समझकर मैंने आपके सामने समर्था पद विधि सूत्र को विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया। और अव्ययीभाव समास से पूर्व एक और समास भी है जिसे लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल समास कहा गया है। तो वो क्या है? देखिए, केवल समास देने की क्या आवश्यकता है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये चार प्रमुख समास हैं। इन चारों समासों के अंतर्गत जो पद नहीं आते हैं, जिन पदों का समास इन चारों समासों के द्वारा नहीं हो सकता है और भाषा में वो प्रयुक्त हैं, साहित्य में वो प्रयुक्त हुए हैं, तो उनका समास करने के लिए ये केवल समास जो है, जिसके अंतर्गत जो आने वाले सूत्र हैं, उनसे उन सभी का समास हो जाता है। तो अर्थात जिन समासों को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वो समास सारे केवल समास के अंतर्गत आते हैं। या इसको दूसरा नाम सुपसुपा समास भी होता है। तो ऐसे पदों को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, क्योंकि भाषा में प्रयुक्त हैं, साहित्य में प्रयुक्त हैं। यद्यपि इन चार समासों के अंतर्गत उनकी सिद्धि नहीं हो सकती है, परंतु फिर भी वो साहित्यिक शब्द हैं, तो उनकी सिद्धि किस प्रकार से हो, इसके लिए ये जो है केवल समास या सुपसुपा समास है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने समास विधायक सूत्र प्रस्तुत कर रही हूं, और समास विधायक सूत्र है सह सुपा। अब यहाँ पे सह सुपा दो ही पद हैं। तो पूर्व सूत्रों में सुप सुबामंत्रिते परांगवत एक सूत्र है, वहां से यहाँ पे सुप की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए सुप, सुपा, सुप, सह, सुपा, ये तीन पद हो जाते हैं। और प्राक कडारात समासः, ये समासः भी है, समासः और समस्यते एक ही अर्थ देते हैं, तो इसलिए समस्यते या समास पद की भी जो अनुवृत्ति यहाँ हो रही है। तो इन पदों की अनुवृत्ति करते हुए हम इस सूत्र की व्याख्या करेंगे। अब देखिए, वृत्तिकार ने यहाँ पे कहा सह इति योगो विभज्यते। अब योग विभाग यहाँ पे होगा और उसका प्रयोजन है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि सह सुप के साथ इसका जो योग है उसका विभाजन, उसको अलग किया जाता है, और अलग करने पर एक अर्थ जो प्राप्त होता है वो है सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। क्योंकि सुप पूर्व में हमें पूर्व से प्राप्त हुआ, मैंने अभी आपको बताया, सुबामंत्रिते परांगवत सूत्र से सुप की प्राप्ति हो रही है और समास की भी प्राप्ति हो रही है। तो सुबंतम समर्थेन, अब समर्थ पद कहाँ से प्राप्त हुआ? समर्था पद विधि से। तो यहाँ पे कहा सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। ये सह को यदि हम पृथक कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं सुपा के साथ इसके योग को, तो एक अर्थ इस सूत्र का ये है कि सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। अब क्या है कि क्यों यहाँ पे योग विभाग किया? अभी मैंने आपको एक ही सह के कारण जो अर्थ प्राप्त हो रहा है उसको बताया है, सुपा का भी बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये बताना आवश्यक है कि योग विभाग से क्या हमें लाभ होगा। तो योग विभाग से इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तान्तर तिङन्तोत्तर पदोयम समासः सच छंदस्येव। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो समास है केवल समास के अंतर्गत जो आने वाले सूत्र हैं, ये उन पदों में समास कर रहे हैं जिनमें सामर्थ्य है, लेकिन उन चारों समासों के अंतर्गत वो कोई सूत्र ऐसा प्राप्त नहीं होता जिनसे इनका समास किया जाए। तो और योग विभाग करने का प्रयोजन ये है कि योग विभाग से इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात्, योग विभाग करने से इष्ट सिद्धि होती है। इष्ट सिद्धि करने के लिए योग विभाग किया गया है। और वो कौन क्या है इष्ट सिद्धि?
कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः, अर्थात कुछ तिङंत उत्तर पद रहने पर भी ये समास हो जाता है। तो देखिए समास जो है सुबंतों का ही होता है, सुबंतों का सुबंतों के साथ समास होता है, परंतु हमने शास्त्रों में देखा है कि कई तिङंत उत्तर पद रहने पर सुप का तिङंत के साथ भी समास हो जाता है। अब सुप का तिङंत के साथ समास होता है तो अन्य जो 4 समास विधायक सूत्र हैं उनसे वो हो नहीं सकता। और यदि हम सह से योग विभाग नहीं करते हैं सह का, तो हमें तिङंतों जो उत्तर पद रहने पर जो समास उपाय हुआ है उसको भी हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो जब हम सह को अलग कर लेते हैं तो हमने कहा कि सुबंत का समर्थ के साथ समास होता है। तो समर्थ में हम जो है वो पद विधि समर्थ्य में होती है, तो समर्थ में सुबंत भी आ जाते हैं और तिङंत भी आ जाते हैं क्योंकि पद हैं। तो यहाँ पे तिङंत उत्तर पद समास हो जाए इसके लिए उसे योग विभाग किया गया, और ये केवल मात्र वेदों में ही प्राप्त होता है, छंदस्येव वेदों में प्राप्त होता है। लौकिक भाषा में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि पाणिनि का व्याकरण लौकिक और वैदिक जो शब्द हैं उनकी सिद्धि के लिए है। तो वैदिक शब्दों की, वैदिक पदों की या वैदिक समस्त पदों की सिद्धि जो है किस प्रकार से हो, जो प्रयुक्त किए गए हैं, उसके लिए यहाँ तिङंत पदों का समास जो हुआ उसको सिद्ध किया। और उदाहरण है पर्यभूषयत और अनुव्यचलत। तो यहाँ पे परि और अभूषयत, यहाँ परि का अभूषयत ये तिङंत पद है, तो भूष धातु से निष्पन्न है, तो यहाँ पे दोनों में समास हो गया सह सुपा से। और सह को पृथक करके जो है सुबंत, परि सुबंत का तिङंत के साथ भी समर्थ, इनमें सामर्थ्य है इसलिए इनमें समास हो गया। इसी प्रकार से अनुव्यचलत, अनु वी और अचलत, पहले वी और अचलत का समास करते हैं, फिर अनु और व्यचलत का समास किया, तो ये सुबंत का समर्थ अर्थात तिङंत के साथ समास के उदाहरण हैं जो कि वैदिक पदों की सिद्धि के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए ये सूत्र दिया गया और योग विभाग किया गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो इसका है, एक तो हमने कहा सह का योग विभाग करेंगे, तो सह के कारण जो अर्थ प्राप्त हुआ वो मैंने आपके सामने उदाहरण सहित प्रस्तुत किया। अब सुपा, तो सुपा एक और वाक्य है, हम कहेंगे एक सूत्र में 2 सूत्र हो गए। तो सुपा, तो सुप की अनुवृत्ति तो आ रही है, सुप सुपा सह समस्यते, समास की भी अनुवृत्ति आ रही है समस्यते, तो सुप सुपा सह समस्यते, ये सुपा इस सूत्र का अर्थ है। वह एक होते हुए मैं 2 कह रही हूं, सह के द्वारा जो सिद्धि हुई है। अब सुपा, तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो इसको मैं आपके सामने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करूंगी। और यहाँ पे जैसे है पूर्वम भूतः, ये भूतो क्योंकि संधि की गई है, परंतु जब हम इसको पृथक पद के रूप में लिखते हैं तो पूर्वम भूतः, तो पूर्वम भूतः, तो पूर्वम यहाँ पे पूर्व अम है, सु नहीं है, पूर्व अम। हम सब जानते हैं कि जब हम विग्रह करते हैं तो एक लौकिक विग्रह होता है, एक अलौकिक विग्रह होता है। तो लौकिक विग्रह हम विभक्ति सहित करते हैं पूर्वम भूतः, और जब अलौकिक विग्रह किया जाता है तो पदों की विभक्तियों को पृथक करके उसका विग्रह किया जाता है। तो पूर्वम में द्वितीय विभक्ति है, तो पूर्व अम, और भूतः प्रथमा है भूत सु, तो इसको हम कहेंगे अलौकिक विग्रह। जब भी किसी समस्त पद का जो है प्रक्रिया करते हैं, समास की विधि करते हैं, तो सबसे पहले उसका विग्रह लौकिक किया जाता है, और लौकिक विग्रह को ही वाक्य कहते हैं, विग्रह वाक्य, और जो उस समास का अर्थ होता है वही लौकिक विग्रह होता है। और फिर उस लौकिक विग्रह को अलौकिक विग्रह के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, उसमें उसकी विभक्तियों को पृथक कर दिया जाता है। अब पूर्वसु भूतसु जब हमने समास कर दिया तो कृतद्धित समासाश्च सूत्र है जिसके द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। यद्यपि हम बहुव्रीहि समास के संदर्भ में भी पूरे विस्तार से ये सब कर चुके हैं,
लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस समास को समझाने में मुझे इसकी आवश्यकता हो रही है, तो इसको दोबारा पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि समास होने के कारण इसकी पूर्व सु भूत सु इस विभक्ति सहित इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। और जब प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो सूत्र प्रयुक्त होता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। और इसकी वृत्ति देखेंगे तो एतयोर अवयवस्य सुपो लुक स्यात्। एतयो का मतलब होता है धातु और प्रातिपदिक। तो धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का, धातु और प्रातिपदिक से प्रयुक्त होने वाले सुप का लुक हो जाता है। अब देखिए, मैं अभी इससे पहले कि अगली पंक्ति आपके सामने रखूं, एक बहुत ही आवश्यक बात बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे प्रातिपदिक के सुपों का लोप, ये तो ठीक है, अभी हमने प्रातिपदिक संज्ञा की है ऊपर, और इस सूत्र से वो प्रातिपदिक होने के कारण उसके सु अम और सु का लोप प्राप्त हो रहा है, जो हो जाएगा। परंतु धातु से सुप का लोप होगा, धातु से सुप कहाँ प्रयुक्त होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे उदाहरण से स्पष्ट किया है कि धातु के सुप लुक का उदाहरण है पुत्रम आत्मनः इच्छति। यहाँ पे देखिए, जब हम क्यच प्रत्यय करते हैं, क्यच क्यंग इत्यादि प्रत्यय करते हैं, क्यच काम्यच क्यंग, तो ये प्रत्यय जो है सुबंत से होते हैं। और सुबंत से जब प्रत्यय लगकर इन जो ये प्रत्यय लग जाते हैं तो ये जो है वो धातु बन जाते हैं, सनाद्यंता धातुआ से। तो यहाँ पे पुत्रम, पुत्र अम से जब हमने क्यच प्रत्यय किया, और क्यच प्रत्यय जैसे किया तो सनादि के अंतर्गत आता है, सनादि के अंतर्गत, तो सनाद्यंता धातुआ से इसकी धातु संज्ञा हो गई। तो पुत्र अम जो है और क्यच, ये अब धातु संज्ञा हो गई है। तो धातु संज्ञा हो जाने के कारण इसकी जो विभक्ति है अम पुत्रम, इसका लोप हो जाता है। तो पुत्रम की विभक्ति अम का लोप होकर पुत्र और ई आगम हो जाता है। तो पुत्रीय क्यच का य और पुत्रीयति रूप जो है वो प्राप्त हो जाता है, और ये क्रिया रूप बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पुत्र से जब क्यच प्रत्यय लगता है तो क्यच प्रत्यय होने पर जो है इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। यद्यपि ये सुबंत है पर धातु बन जाता है, और इससे विभक्ति अम जो है वो सुप है, उसका लोप हो जाता है प्रस्तुत सूत्र से। तो धातु और प्रातिपदिक के सुपों का लुक, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से पूर्वभूत ये स्थिति हमारे सामने हो गई। दोनों विभक्तियों का हमने लोप कर दिया प्रस्तुत सूत्र से, और पूर्वभूत ये रूप बना। अब यहाँ पे पूर्व प्रयोग की जब बात आती है, क्योंकि दो पद हैं तो दोनों में से पहले प्रयोग किसका होगा, इसके लिए तो प्रत्येक समास में प्रश्न होता है और उसका उत्तर, उसका समाधान होता है। तो यहाँ पर हमने कहा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमा विभक्ति के द्वारा समास में, समास करने वाले सूत्रों में जिसका निर्देश होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमने सूत्र है हमारा सुप सुपा सह समस्यते। तो यहाँ पे सुप जो है ये प्रथमा में है, और सुप के द्वारा पूर्व और भूत दोनों ही सुबंत हैं। पूर्व अम भी सुबंत है और भूत सु भी सुबंत है। तो सुप से इन दोनों का हमें बोध हो रहा है, तो फिर दोनों ही उपसर्जन है। तो फिर पूर्व प्रयोग दोनों में से किसका किया जाए, ये हम इसका उत्तर इस प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भूत पूर्वे चरडिति निर्देशात भूत शब्द से पूर्व निपाता। अब पूर्व निपात या पूर्व प्रयोग की बात करें तो पाणिनि का सूत्र है भूत पूर्वे चरट। तो उन्होंने इस सूत्र में तो भूत पद का पूर्व प्रयोग किया है इसमें। तो इसी पाणिनि के प्रमाण से ही हम ये सिद्ध करते हैं कि पूर्व और भूत में से भूत पद का पूर्व प्रयोग होगा। तो भूत शब्द का पूर्व निपात करेंगे तो भूत पूर्व, और भूत पूर्व जब एक पद बन गया तो फिर
एक जो है इसकी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सु आदि की उत्पत्ति होगी, और सो ससुज शुरू से रू और उसको विसर्ग होकर भूतपूर्व बनेगा। धातु की सुप का उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे कहा धातु प्रातिपदिकयो किम, धातु और प्रातिपदिक की सुपों का ही लोप होता है, तो वृक्ष और प्लक्ष ये प्रातिपदिक जो है, इनको प्रातिपदिक की बात करें तो कृत तद्धित समास, यहाँ पे न कृदंत है, न तद्धित है, न समास है, इसलिए प्रातिपदिक इन्हें नहीं कहेंगे और इनकी विभक्ति का लोप नहीं होता, इसलिए वृक्ष प्लक्ष ये इस प्रकार से रूप प्रयुक्त होते हैं। अब एक और समास है जो कि अन्य जो सूत्र हैं उनसे जिनकी सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिए कात्यायन ने वार्तिक दिया। इस वार्तिक से जो है कुछ और समास हम सिद्ध करेंगे जिनका की भाषा में प्रयोग किया गया है। कालिदास ने भी इस के द्वारा निष्पन्न समस्त पद का प्रयोग अपने रघुवंश महाकाव्य के प्रथम श्लोक में किया है। तो वो किस सूत्र वार्तिक क्या है? इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। ये है इवेन, इव के साथ सुबंत का समास होता है, और विभक्त्य लोपश्च, विभक्ति अलोप अर्थात विभक्ति का लोप नहीं होता। तो यहाँ पे इवेन समासो, इव के साथ किसका समास होता है? सुबंत का। तो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उदाहरण है जीमूतस्य इव। जीमूत जो है बादल को कहते हैं, तो बादल के समान। तो जीमूत, जीमूत इसमें षष्ठी विभक्ति है, ngस लगेगा, और इव। तो यहाँ पर इव के साथ समास हुआ है, तो किसका? सुबंत का। तो सुप में प्रथमा है, इसलिए जीमूत ngस जो है इसका पूर्व प्रयोग होगा। अब जैसे ही हम समास करते हैं तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो से विभक्ति लोप का प्रश्न उठता है, तो ngस विभक्ति के लोप का प्रश्न उठ रहा है। लेकिन भाषा में, साहित्य में विभक्ति लोप रहित पद का प्रयोग प्राप्त होता है, इसलिए कात्यायन ने इसमें कहा विभक्त्य लोपश्च। समास करते हैं परंतु विभक्ति लोप जो प्राप्त होता है उस विभक्ति का लोप नहीं करेंगे। तो जब हम विभक्ति लोप नहीं करते तो ngस विभक्ति लगकर षष्ठी में जिस प्रकार जीमूतस्य पहले बना उसी प्रकार से रखेंगे, तो हमारे पास पुनः जीमूतस्य इव हो जाएगा, और प्रातिपदिक संज्ञा एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा तो रहेगी। तो जब प्रातिपदिक संज्ञा रहेगी तो जीमूतस्य इव, तो यहाँ पे य का जो अ है और ई, इन दोनों में गुण संधि हो जाएगी, आद गुणा, और संधि होकर जो रूप बनेगा जीमूतस्येव। तो ये समास जो है इस इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च वार्तिक द्वारा होता है। मैंने बताया आपको कि कालिदास ने अपने रघुवंश में पहला ही पद्य जो लिखा है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, तो उन्होंने वागर्थाविव इस पद का प्रयोग किया है। तो इसके जो हम इस समस्त पद का विग्रह होगा वागर्थौ इव। वागर्थ मैं वैसे आपको बता देती हूँ, वागर्थ वाक्च अर्थश्च, वागर्थ पहले इनमें द्वंद्व समास हुआ है, और फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन में वागर्थौ प्रयुक्त है, और वागर्थौ और इव इसका समस्त पद वागर्थाविव है, जिसका विग्रह होगा वागर्थौ इव। जब हम इसकी सिद्धि करते हैं तो सबसे पहले में वागर्थ की सिद्धि करनी पड़ेगी, और वागर्थ से वागर्थौ किस प्रकार से बना वो हमें बताना है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में प्रयोग है, तो वागर्थौ और इव इन दोनों में इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च सूत्र द्वारा समास किया जाएगा, और जब समास करेंगे तो समास होने पर इनकी विभक्तियों का लोप नहीं होगा। तो वागर्थौ और इव, औ विभक्ति थी और उसको पुनः वापस विभक्ति को उससे जोड़ने पर वागर्थौ बनेगा, और फिर औ और इव इन दोनों में एचो एवयावह सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा? अयादि संधि होगी। औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव। तो वागर्थाव
इव, और इसको संयोग करेंगे तो वागर्ताविव ये रूप निष्पन्न होगा। तो ये है वो सूत्र, वो सिद्धियां जिनकी प्रक्रिया, जिनका समाधान अन्य जो 4 बताए गए हैं समास के भेद, उनके द्वारा नहीं होता है। तो इस सूत्र के इन 2, एक सूत्र और एक वार्तिक, इनके द्वारा उनकी सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने केवल समास प्रस्तुत किया। अब हम अव्ययीभाव समास की चर्चा करते हैं। अव्ययीभाव समास, अव्यय, इसमें अव्यय शब्द का प्रयोग है, अर्थात जिसमें समास का एक पद अव्यय होता है। और अव्ययी भाव अर्थात जब वो समास कर दिया जाता है, जब वो समस्त पद बन जाता है तो उसे अव्यय ही बना दिया जाता है। अनव्ययम अव्ययम भवति, वास्तव में वो अव्यय नहीं है, उसमें एक पद भले ही अव्यय है पर दूसरा पद जो है वो सुबंत है, अव्यय नहीं है, परंतु फिर भी जब अव्यय के साथ उसका समास किया जाता है तो अव्ययी भाव हो जाता है, वो भी अव्यय ही बन जाता है, इसलिए अव्ययी भाव समास नाम दिया गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अव्ययी भाव समास का अन्य समासों से यदि हम उनको पृथक करना चाहें, क्योंकि हम जब भाषा में पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे पद हमें प्राप्त होते हैं जिनके विषय में हमें ये शंका होती है कि ये अव्ययी भाव समास है या बहुव्रीहि समास है या कुछ और समास है। तो इसके लिए बहुत अच्छी पहचान ये है कि इसमें अव्ययी भाव समास में जो पद बनता है उसकी अव्यय संज्ञा होती है, और हम सब जानते हैं कि अव्यय जो है वो अव्ययी भावश्च एक सूत्र है जिससे कि नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। और अव्ययी भाव समास की एक और पहचान है कि इसमें इसकी विभक्तियों का अव्ययाद आप, इसकी अव्ययी भावश्च दूसरा सूत्र है। अव्ययी भावश्च 2 सूत्र है, एक अव्ययी भावश्च अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, में ही प्रयुक्त होता है, और दूसरा अव्ययी भावश्च सूत्र है जिसके द्वारा अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। तो जब अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है तो हमारे पास एक सूत्र है अव्ययाद आप सुपः। तो अव्यय जो है, इससे जो विभक्तियां होती हैं, प्राप्त होती हैं, उनका लोप हो जाता है हमेशा। तो जब भाषा में हम देखते हैं कि नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है समस्त पद और इसके विभक्तियां जो हैं, जो विभक्ति प्राप्त हुई उसका लोप हो गया है, विभक्ति नहीं लगी हुई है या लगी है तो नपुंसक लिंग के प्रथमा एक वचन में प्रयोग किया गया है, तो हम इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अव्ययी भाव समास है। अब बात करते हैं कि मैंने कहा या तो विभक्ति का लोप हुआ है या फिर प्रथमा नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में वो पद प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसा क्यों है? तो विभक्ति का लोप कहाँ होता है और विभक्ति में प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग का प्रयोग कब होता है, ये वैसे तो मैं आपके सामने आगे प्रस्तुत करूंगी, परंतु यहाँ मैं आपको एक सामान्य रूप से पहचान के लिए बता रही हूँ कि जो है ना अव्ययी भावाद अतोम तु अपंचम्या एक सूत्र है कि अव्ययी भाव समास जो है अ में यदि समाप्त होता है तो उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता, अपितु उसको क्या हो जाता है, अदंत अव्ययी भाव को अम हो जाता है। तो यहाँ पे अम हो जाता है, अतो अम, पंचमी विभक्ति को छोड़कर बाकी सब को अम हो जाता है। और पंचमी इत्यादि में क्या होता है तो ये मैं आपको जब उस वहां पे पहुंचूंगी तब मैं आपको ये और अधिक स्पष्ट करूंगी, परंतु अभी मैं केवल ये बताना चाहती हूँ कि अव्ययी भाव समास में एक तो अम आपको दिखेगा अंत में, तो और दूसरा जो है वो लुक विभक्ति नहीं होगी, मतलब विभक्तियों का लोप होगा। तो मतलब यदि हम प्रथमा के अर्थ में भी प्रयुक्त है, द्वितीय के अर्थ में भी वाक्य में प्रयुक्त है, षष्ठी के अर्थ में भी है, परंतु वहां उस पद से उनसे कोई भी विभक्ति नहीं लगी हो अगर उस समास से, तो ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि ये अव्ययी भाव समास ही है। तो अव्ययी भाव समास जब हम करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या इसमें देखेंगे आगे। तो एक तो अव्ययी भाव विधायक सूत्र हैं, जो कौन कौन से अव्ययी भाव करने वाले सूत्र हैं।
फिर इसमें आवश्यक है अव्ययीभाव समास में पूर्व प्रयोग विधायक सूत्र कौन से हैं, और फिर उसके बाद है विभक्ति का लोप, विभक्ति लोप संबंधी सूत्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विभक्ति जो अव्ययीभाव समास में विभक्ति का लोप हो जाता है, जो भी विभक्ति लगी हो उसका लोप हो जाता है। और एक और विशेष बात वो है कि समासांत प्रत्यय संबंधी सूत्र, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समास के अंत में अव्ययीभाव समास में कुछ प्रत्यय लगते हैं और उन प्रत्ययों का प्रयोजन ये है, जब हम देखेंगे तो उस पद को अदंत बना देना, अ में समाप्त होने वाला बना देना, और जब अ में समाप्त होने वाला होता है तो फिर अ के स्थान पर जो अतो अम तो पंचम्या जो मैंने कहा तो अम हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण यदि दूं तो उपराजम जो शब्द है, ये उपराजम, ये उप अव्यय है और राजनगस ये सुबंत है। तो जब हम इन दोनों का अव्ययीभाव समास करते हैं तो हमारे पास उपराजन विभक्ति इत्यादि का लोप करके उपराजन बनता है। अब ये उपराजन जो है ये क्या है, ये अव्यय है। तो इस उपराजन को हम आगे मैं करेंगे आपके सामने कि टच प्रत्यय लगता है अनश्च सूत्र से और नस्तदिते सूत्र के द्वारा, फिर उस राजन की टी अन का लोप हो जाता है और अच प्रत्यय जब लगाते हैं तो अ जुड़ के उपराज बन जाता है। तो प्रयोजन यही है प्रत्यय लगाने का कि वो अदंत बन जाए, और अदंत बनने के बाद फिर सु की उत्पत्ति होती है, और अदंत के बाद सु को लोप नहीं होता है अपितु उसको अम हो जाता है और उपराजम, ये इस प्रकार से हमारे पास रूप निष्पन्न होता है। तो हम इस प्रकार से अव्ययीभाव समास को समझेंगे कि किस सूत्र से समास होता है, और पूर्व प्रयोग किस सूत्र से होता है, और विभक्तियों का लोप संबंधी कौन से सूत्र हैं, कहाँ विभक्ति का लोप होता है और क्यों विभक्ति का लोप नहीं होता, अभी मैंने आपको संक्षेप में बताया। तो उससे संबंधित सूत्र हैं, और समास के अंत में प्रत्यय कुछ लगते हैं, और वो प्रत्यय लगने का क्या प्रयोजन है ये भी हम आगे आने वाले सूत्रों में आपके सामने स्पष्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब प्रक्रियाओं की सिद्धि सूत्रों के द्वारा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।